जय हिंद प्यारे साथियों, मैं हूं बैजनाथ और आप देख रहे हैं आप सभी का प्यारा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक वॉरियर। साथियों, आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के हाई डिमांड के ऊपर IBACIO। जी हाँ साथियों, IBACIO के लिए प्रीवियस ईयर प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आप सभी के एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को आप सभी लोग अंत तक देखिएगा और कोई भी प्रॉब्लम होगा, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के बाद अनवरत योजना अर्थात जिसे हम बोलते हैं रोलिंग प्लान को लागू किया गया? तीसरी योजना, पांचवी योजना, सातवीं योजना या नवीं योजना? तो यहाँ पे साथियों, यहाँ पे हम बात करते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद। कब से? पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद अनवरत योजना को लागू किया गया। तो यहाँ पे बात करेंगे रोलिंग प्लान को, तो 1978 और 80 इसमें जो है दोस्तों ये रोलिंग प्लान को लागू किया गया। कब? 1978 और 80 के बीच में। अनवरत योजना का प्रतिपादन अगर पूछता किसने किया, तो साथियों अनवरत योजना का जो प्रतिपादन गुन्नार मिर्डल ने किया। किसने? गुन्नार मिर्डल ने किया था। किसने किया था? गुन्नार मिर्डल ने किया था। ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा और, लेकिन इसे बाद में लागू करने का जो श्रेय जाता है, देखिए यहाँ पे लागू करने का अगर हम श्रेय की बात करें तो ये जाता है DT लकड़ावाला। किसको? DT लकड़ावाला को। किसको जाता है? DT लकड़ावाला को। लकड़ावाला को श्रेय जाता है। तो यहाँ से आप सभी को इतनी सी जानकारी मिलती है पहले क्वेश्चन से। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा कर समाज के गरीब श्रेणी के समुदायों पर बोझ बनता है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर और उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों आगे पढ़ने से पहले बता दे रहा हूँ, IB सक्सेस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। जल्दी ही मॉक टेस्ट लॉन्च होने वाला है, तो जो ज्वाइन रहेंगे उन्हीं को मॉक टेस्ट फ्री में दिया जाएगा। 1 मॉक टेस्ट फ्री में दिया जाएगा। बाकी का मैं देखूंगा, कोई भी व्यवस्था कुछ ना कुछ जरूर आपके लिए किया जाएगा, वो भी लेटेस्ट पैटर्न पर। अगर मॉक टेस्ट को आप सॉल्व कर लेते हैं तो सिलेक्शन के चांसेज आपके 95% हो जाते हैं। तो सक्सेस ग्रुप में जो ज्वाइन हो जाइए। इसका PDF भी वहीं पर मैं शेयर कर दूंगा क्वेश्चन का, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बस वीडियो को आप सभी को करना क्या, लाइक करना है, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप लोग जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कौन सा कर समाज के गरीब श्रेणी के समुदायों पर बोझ बनता है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर दोनों, या नानावधि? तो बात करेंगे यहाँ पे जो है साथियों, जो गरीब समाज के समुदाय होते हैं ना, अप्रत्यक्ष कर, जो अप्रत्यक्ष रूप का कर लगाया जाता है यही बोझ बनता है, क्योंकि गरीब पर प्रत्यक्ष कर लगेगा ही नहीं, लेकिन यहाँ पे जो अप्रत्यक्ष कर होता है वही बोझ बनता है। यह कर जिस पर आरोपित किया जाता है उससे न असूल कर किसी अन्य व्यक्ति एवं संस्था से असूला जाता है। यह व्यक्ति क्या किया जाता है? अन्य व्यक्ति या संस्था से असूला जाता है। प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय व आत्मा संदर्भित किया गया है? अनुच्छेद 4, आर्टिकल 32, 28 या 30? तो यहाँ पे बात करने वाले हैं साथियों, BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को, ऑप्शन बी के साथ जाने वाले हैं, अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय व आत्मा संदर्भित किया है। इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा गया है। किसे? संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा गया है। यह अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रीटें जारी कर अधिकार करने, यह संविधान को 5 प्रकार की रीटें जारी करने का अधिकार भी देता है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की, 5 टाइप्स की। तो सब प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? मौलिक अधिकारों में परिवर्तन, नए राज्यों का गठन, राज्य में विधान परिषद का उन्मूलन, या संसद में नियम व प्रक्रिया? तो यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे संसद में विशेष बहुमत की अगर आवश्यकता, यहाँ पे हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की, संसद में विशेष बहुमत के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाता है मौलिक अधिकारों में परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर ए के साथ जाने वाले हैं, यानी कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में विशेष बहुमत से तात्पर्य सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा
उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होता है। कितना? 2/3, यानी कि 2/3 बहुमत होता है। तो फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर ए के साथ जाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? ठीक है, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। तो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है साथियों 1813, यानी कि जो यहाँ पे है ऑप्शन 1813 कह रहा है, जो 1813 है तो 1813 का जो चार्टर अधिनियम था इसी ने क्या किया था? व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, कह रहा है निम्नलिखित में किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण, किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है? ठीक है ना, यानी कि किस स्टेट में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण रेन होती है? पंजाब, पश्चिमी बंगाल, केरल या गुजरात? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पंजाब। साथियों पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है तो पी से पंजाब हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी तथा पूर्वी घाट में पर्याप्त वर्षा होती है जबकि दक्कन के पठार में बहुत कम वर्षा होती है, इसका क्या कारण है? यह एक वृष्टि छाया क्षेत्र है, यह वायु की दिशा के समांतर स्थित है, यह समुद्र तट से दूर स्थित है, या वर्षा वाले बादलों की अनुपस्थिति? तो राइट आंसर ए के साथ जाने वाले हैं, यह एक वृष्टि छाया क्षेत्र है। साथियों आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताइएगा, लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि हमारा सर इतना राइट हुआ इतने क्वेश्चन में से, तो तभी अनुमान लग पाएगा कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं। कह रहा है निम्नलिखित में किस कोशिका अंग में पाइरुविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? तो यहाँ पे साथियों बात करेंगे सूत्र कणिका। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूत्र कणिका में जो है पाइरुविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड जल का सूत्र क्या है? H2O तथा एनर्जी में परिवर्तित हो जाता है। तो राइट आंसर सूत्र कणिका के साथ जाने वाले। अगला कह रहा है पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? लिपिड से, विटामिन से, सेलुलोज से या प्रोटीन से? तो बताइए आप सभी लोग कमेंट करके कि पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः बनी होती है सेलुलोज से। किससे बनी होती है? सेलुलोज से। चलिए आगे चलते हैं। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? बायल है, वाट है, न्यूटन है या पास्कल है? तो साथियों अगर हम शक्ति के एसआई मात्रक की बात करेंगे तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? CDC 6600, यूजनेट, कोमोडोर VIC-20 या परम 10000? तो यहाँ पे वर्ल्ड की बात कर रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CDC 6600। तो वर्ल्ड के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम है CDC, क्या नाम है? CDC 6600। ओके आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहरा बादल कुहासा डैश डैश के उदाहरण हैं? एरोसाल है या झाग है या ठोस साल है या जैल है? तो बात करेंगे साथियों यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा एरोसाल के साथ जाने वाले हैं। कोहरा बादल कुहासा किसका एग्जाम्पल है? एरोसाल के। निम्नलिखित में से अणुबुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी कि जो बुझा हुआ चूना ना हो। तो यहाँ CA2O, CaO2, CA2CO3, CaSO। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो अणुबुझे चूने का रासायनिक सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड है। वर्ष 1973 के चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? संभाजी, बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा या मेधा पाटेकर? तो 1973 के जो चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता थे दोस्तों ये थे सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे साथियों? सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए किया गया। तो ये कब किया गया? यानी कि प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान तो 2019 में या 2021 में या 2020 में या मार्च 2020 में? ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा तो ये स्टार्ट किया गया है मार्च 2019 में। कब? मार्च 2019 में। एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किस बीमारी के टीके की खोज की थी? पोलियो की, क्षय रोग की, रेबीज की या यहाँ पे ऑप्शन है चेचक की? तो साथियों आप सभी को पता है कि एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। किसके?
चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। साथियों, अब आप सभी के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो फिर फ्री का टेस्ट सीरीज भी एक ला रहा हूँ। तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर आप पहली बार हैं सब्सक्राइब करके, और कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कितना क्वेश्चन आपके राइट हो गए, और यह भी बताइएगा कि आपने मतलब कितना राइट किया, और कमेंट में आप जय हिंद जय भारत भी लिख दें, थोड़ा सा अच्छा लगता है जो भी साथी जय हिंद जय भारत लिखते हैं। ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 23 सितंबर, 21 जून, 21 मार्च, 22 दिसंबर। बात करेंगे यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध की। किसकी बात कर रहे हैं? दक्षिणी गोलार्ध की। तो यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे तो यहाँ पे 22 दिसंबर को, कब साथियों? 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या रहा है यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या नीति आयोग है? एक संवैधानिक निकाय, एक गैर संवैधानिक, एक कानूनी या नानाबधीज। तो नीति आयोग साथियों यहाँ पे आप सभी को पता संवैधानिक निकाय तो ये है नहीं, ठीक है, कानून से बना नहीं है, नानाबधीज तो है नहीं, तो गैर संवैधानिक निकाय है। जो नीति आयोग है गैर संवैधानिक निकाय है। इसके सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। ठीक है। अध्यक्ष कौन है? और यहाँ पे आप अध्यक्ष का नाम बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी सारस है, देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी साथियों मोर है, जबकि यहाँ पे क्रेन दे रखा अर्थात सारस दे रखा है, तो यार यही तो गलत हुआ। चलिए अगला। सुशासन दिवस डे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर आयोजित किया जाता है। तो साथियों सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी जो है पूर्व प्रधानमंत्री थे, इन्हीं के जन्म दिवस पर क्या किया जाता? आयोजित किया जाता। अगला क्वेश्चन। मिस वर्ल्ड पुरस्कार की प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन थी? सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, लारा दत्ता, रीता फारिया। साथियों बात करते हैं मिस वर्ल्ड पुरस्कार की। तो यहाँ पे मिस वर्ल्ड पुरस्कार की प्रथम भारतीय महिला विजेता रीता फारिया। आप सभी को ये क्वेश्चन आना चाहिए था। अगला। प्रसिद्ध लोक नृत्य बिहू किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से, बंगाल से, असम से या केरल से? तो साथियों यहाँ पे प्रसिद्ध लोक नृत्य जो बिहू है, ये अगर हम बात करते हैं यह असम से असम दे रखा है, यहाँ किससे रिलेटेड है? यह असम से संबंधित है। किससे संबंधित है साथियों? असम से संबंधित है। अगला। राग दरबारी का गायन प्रहर है। राग दरबारी का गायन प्रहर रात्रि का प्रथम पहर, रात्रि का द्वितीय पहर, रात्रि का तृतीय या प्रातःकालीन प्रथम पहर। तो राग दरबारी की अगर हम बात करते हैं साथियों तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। राग दरबारी रात्रि का द्वितीय पहर। राग दरबारी का गायन पहर है रात्रि का द्वितीय पहर। ठीक है ना। किसी भी क्वेश्चन में साथियों कंफ्यूजन तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। इंसान यूं बाई चांस अगर कोई मिस्टेक हुआ तो फिर बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? पलामू बाघ अभ्यारण्य, इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य, गिर अभ्यारण्य, नागरहोल बाघ अभ्यारण्य। ठीक है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो साथियों यहाँ पे नागरहोल जो बाघ अभ्यारण्य यही नहीं सुमेलित है। बाकी पलामू झारखंड में, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, गिर अभ्यारण्य गुजरात में स्थित है। अब आप लोगों को करना क्या है? ये नागरहोल बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है कमेंट करके बताएं। नाबार्ड का पूर्ण रूप बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन था, नाबार्ड देख कट गया है। तो यहाँ पे नाबार्ड की अगर हम पूर्ण रूप की बात करते हैं तो यहाँ पे नाबार्ड का पूर्ण रूप यहाँ पे हो जाता है साथियों नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर? अलंग, पोरबंदर, कांडला या ओखा में। ठीक है ना। तो यहाँ पे बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर है? तो यह साथियों अलंग में। कहाँ पर है? अलंग में। अगला। सुकन्या समृद्धि खाता कितने वर्ष से कम आयु की लड़कियों के नाम खोला जा सकता है? 21 वर्ष से कम, 25 वर्ष से कम, 15 वर्ष से कम या 10 वर्ष से कम। तो बात करेंगे साथियों यहाँ पे इसके राइट आंसर की, तो राइट 10 वर्ष से कम हो जाएगा। ठीक है। अगला। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का उद्देश्य आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाना। ठीक। तो यहाँ पे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का उद्देश्य है साथियों यहाँ पे ग्रामीण नगरीय जनसंख्या को। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए थोड़ा क्वेश्चन कटा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। वो कटा हुआ क्वेश्चन उसके लिए सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है। साथियों आप लोग बताइएगा कमेंट में कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए। साथियों यहाँ पे कम टाइम में अधिक क्वेश्चन करवाना रहता है ना, थोड़ा सा इसीलिए जैसा स्पीड वगैरह सही है कि नहीं सही। आप चूँकि पहला क्लास IBSE होगा तो फिर आप सभी लोग जरूर बताइएगा। ठीक है ना। कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो कमेंट जरूर करके बताइएगा और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, क्योंकि जल्द ही जो है मैं मॉक टेस्ट लॉन्च करने वाला हूँ आप सभी के लिए।
तो मॉक टेस्ट लेना है तो फटाफट ग्रुप में आ जाइए, ठीक है ना। और टेलीग्राम का ग्रुप है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और सभी साथियों को राधे राधे।